मरी और गिलियात में बर्फ के तूफान ने कयामत ढा दी। शदीद सर्दी और गाड़ियों में दम घुट जाने से जिंदगी हारने वालों की तादाद 22 हो गई। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां रात गए तक जारी। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद और सयाह मिलकर सड़कों पर जमी बर्फ हटाने में मसरूफ। मलिका कौसार मरी में फंसे सयाहों का होटल्स के किराए और अशिया जरूरिया के निर्ख कई गुना बढ़ने का शिकवा। जहाँ तक खाने की बात है, इन्होंने खाना तो दूर दूर की कोई पानी पीने की जगह नहीं है, वॉशरूम बना नहीं कर सकता। वहाँ पे भी इन्होंने तबाही मचाई हुई है। होटल वाले तो ऐसे जैसे फरौन बने हुए हैं। वो एक कमरे का किराया 40,000 50,000 दे रहे हैं। हमने सारी रात अपनी गाड़ी में गुजारी। थोड़ी देर बाद फिर ये करी ने मेहरबानी करी है तो उस आँखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी भाईजान। साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई। मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे, बहुत परेशान हो गए। सारे है मरी में जाम हक इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद समेत खानदान के 8 अफराद की मैयत विफाकी दारुल हुकूमत मुंतकिल कर दी गई। नमाज जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे तला गंग में अदा की जाएगी। घर पर ताज़ियत करने वालों का तांता। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। सड़कों पर मौजूद गाड़ियां इमदादी कामों में रुकावट बन गईं। दिन भर वक्फे से जारी बर्फबारी में रेस्क्यू एहलकारों का इम्तिहान रहा। वज़ीर दाखिला की रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। तमाम रेस्ट हाउसेस सयाहों के लिए खोलने का ऐलान। कोई सयाह जंगल में भी फंसा हुआ है तो उसे जरूर निकाला जाएगा। शेख रशीद की यकीन दहानी। सारे रेस्ट हाउसेज भी यहाँ सरकारी खोल दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हदायत पे सारे रेस्ट हाउसेज भी खोल दिए हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। और ज़रा मौसम ख़राब है, ज़रा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स, और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतजामात मौजूद हैं। पाक फौज मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पेश फौजी ट्रांसपोर्ट की मदद से मुतासरीन को निकालने की कोशिशें। 5 रिलीफ सेंटर्स कायम। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी में मसरूफ। सयाहों से रात गाड़ियों में गुजारने की बजाय रिलीफ कैंप्स में कयाम करने की अपील। मरी और गिलियात में पाक फजाया की बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल। मुतासरीन को खुराक और गर्म कपड़ों के साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। नथिया गली समेत गिलियात के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। बर्फबारी के बावजूद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। एबटाबाद से नथिया गली तक सड़क क्लियर। सयाहों का इनखला सुबह से शुरू किया जाएगा। सयाहों की आमद पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद का ट्विटर पैगाम। सयाहों को निकालने के लिए जो भी मुमकिन हो किया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत। सूरत हाल की निगरानी के लिए रावलपिंडी पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता। अपना हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए रवाना कर दिया। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी और PGMA में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरी में बदतरीन सूरत हाल के बावजूद सैकड़ों सयाहों की मलिका कौसार जाने की कोशिश। रावलपिंडी मरी रोड टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। इंतजामिया के अफसरान की जानिब से शहरियों की मिन्नत समाजत समझा बुझाकर वापस भेजा जाता रहा। वज़ीर आज़म का सानेहाए मरी पर तहकीकात का हुक्म। अमवात पर शदीद सदमे और दुख का इजहार। एतराफ़ किया कि ज़िला इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वाइद और ज़वाबित बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरी में अमवात को इंतजामिया की नाहली और मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, पेशगी इंतजामात और हिफाजती इक़दाम करना भी है। मरियम नवाज का तंज। शाहिद खाकान अब्बासी का सानही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और वो उनको सज़ा देनी पड़ेगी। अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार। सयाहों को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया जाता अगर तो ऐसा सानहा रोनुमा ना होता। बिलावल भुट्टो भी मरी में हलाकतों पर गमसदा। पहले बगैर वार्निंग सयाहों को मरी में दाखिले की इजाजत दी गई, फिर बर्फबारी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम। इतना भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। इंतजामिया अवाम को जाने से रोकती रही मगर बात नहीं मानी गई। जितने भी इंतजामात कर लिए जाएं उतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद से मुश्किलात होना ही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की अनोखी मंतक। ऑपोजिशन को कुएं का मेंढक करार दिया। शाहिद खाकान अब्बासी अपने हलके में होने की बजाय पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। मरियम नवाज पर बेहिस सियासत का इल्जाम। सानहा मरी के बाद कागान, नादान और शोगरान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। केवाई के मकाम पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई। सिर्फ एम्बुलेंसेस को जाने की इजाजत होगी। स्वात की इंतजामिया भी सूरत हाल पर परेशान। कालाम से इंतजामिया के अफसरान और पुलिस एहलकार सयाहों की गाड़ियों को धक्के लगाकर वादी से निकालते रहे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध असेंबली के बाहर जमा। बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का बल्दियाती कानून में मज़ीद बेहतरी का दावा। मुखालिफिन पर बल्दियाती बिल में तरमीम को बुनियाद बनाकर लिसानियत को हवा देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में 100 नेबरहुड काउंसिल तश्कील दे दी गई। हर नेबरहुड काउंसिल 4 वार्ड्स में तकसीम। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध असेंबली के बाहर जमा। बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का बल्दियाती कानून में मज़ीद बेहतरी का दावा। मुखालिफिन पर बल्दियाती बिल में तरमीम को बुनियाद बनाकर लिसानियत को हवा देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में 100 नेबरहुड काउंसिल तश्कील दे दी गई। हर नेबरहुड काउंसिल 4 वार्ड्स में तकसीम। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई।